विटामिन डी, मैग्नीशियम और बी विटामिन्स जो हैं उनको लेने का सही टाइम क्या है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला, राइटर टू सर्विस अ मच नीडेड वीडियो। तो विटामिन डी, मैग्नीशियम और बी विटामिन्स जो हैं उनको लेने का सही टाइम क्या है? विटामिन डी नेचुरली हमारे जिस्म में किस चीज़ से बनता है? सनलाइट से बनता है। और सनलाइट जब हमारे जिस्म पे पड़ती है और विटामिन डी डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन बन गया, उसके बाद उसके फेजेस होते हैं, 3 फेजेस होते हैं, पहले स्किन में, फिर लिवर में, फिर किडनी में। जो फाइनल फेज कंप्लीट होता है जिसमें एक्टिव विटामिन बनता है विटामिन D3, वो आपके पास किडनी में बनता है। सुबह सुबह जब आपके ऊपर लाइट पड़ती है, वो भी नेकेड स्किन पे, अगर आपने सनब्लॉक नहीं लगाई हुई तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है और पूरा दिन चाहिए उसको कंप्लीट होने में। और विटामिन डी फूड्स में इतना डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्योंकि ये दोनों सिचुएशंस बहुत आइडियल हैं और बहुत रेयर हैं, तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन आपकी लाइफ में इंक्लूडेड होनी चाहिए। वो तो मैं बताती रहती हूँ कि किस तरह से ये आपके दिमाग के लिए, आपके गट के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके दांतों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके दिल की हेल्थ के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, आपके मूड को कंट्रोल करने के लिए, आपको वेट को कंट्रोल करने के लिए, हर चीज़ के लिए विटामिन डी चाहिए। ये बात तो हो चुकी है। अब द थिंग इज़ दैट कि विटामिन डी आपके दिमाग में एक ग्लैंड एसोसिएटेड है, पीनियल ग्लैंड, जो आपके पास एक हार्मोन सिक्रीट करता है मेलाटोनिन, जिसका लोग बड़ा एब्यूज़ और गलत इस्तेमाल करते हैं। नहीं लेना चाहिए बाहर से मेलाटोनिन। नींद के लिए रिलैक्सिंग हार्मोन है, सोने के लिए चाहिए होता है। रात के टाइम कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को नीचे और मेलाटोनिन को ऊपर जाना चाहिए, तभी आपको नींद आती है। विटामिन डी मेलाटोनिन की सिक्रीशन से इंटरैक्ट कर सकता है, उसको इंटरप्ट कर सकता है। किस तरह से कि विटामिन डी मेलाटोनिन की सिक्रीशन को डिस्टर्ब कर सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैं रात के टाइम इसको लूँगी तो ये मेलाटोनिन की सिक्रीशन को कम कर सकता है और मुझे सोने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो विटामिन डी मुझे सुबह के टाइम लेना है। और दूसरा, विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, वो मुझे फैट के साथ लेना है। अगर मैं नाश्ते में अंडे खा रही हूँ जिसकी जर्दी इंक्लूडेड है तो बहुत अच्छी बात है। नट्स और सीड्स में फ़ैट होता है, बहुत अच्छी बात है। मेरा खाना घी में बना हुआ है, कोकोनट ऑयल में बना हुआ है, ऑलिव ऑयल में बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। यानी मेरे खाने में फ़ैट मौजूद है, उसके साथ मैंने विटामिन डी लिया तो उसकी बेहतरीन एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। अब बी विटामिन पे आ जाते हैं। बी विटामिन 8 तरह के होते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इनको आप खाली पेट भी ले सकते हैं क्योंकि ये पानी के साथ आराम से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं बी विटामिन का फंक्शन क्या है? बी विटामिन का काम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को, उसके इस्तेमाल होने को जिस्म में ईजी बनाना, खास करके कार्ब को, ताकि आपके सेल्स में जाके जो खाना है वो फ्यूल में कन्वर्ट हो सके, आप एनर्जेटिक हो सके। अब क्या रात के टाइम हमें एनर्जेटिक होने की ज़रूरत है? नहीं, हमें दिन के टाइम एनर्जेटिक होने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि जब मैं बाहर से बी विटामिन सप्लीमेंटेशन लूँगी, अगर मुझे प्रिस्क्राइब्ड है, तो उस टाइम मैं एनर्जेटिक और अलर्ट फील करूँगी और वो मेरे रिलैक्सेशन मैकेनिज्म से इंटरफेयर कर सकती है। तो बी विटामिन लेने का टाइम भी सुबह का टाइम हुआ और एम्प्टी स्टमक हुआ। विटामिन डी नाश्ते के साथ हुआ और सुबह के टाइम हुआ। मैग्नीशियम जो कि जिस्म के 500 एंजाइमेटिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व है और जिसको स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल, एंग्जाइटी रिलीविंग मिनरल कहा जाता है, जो कि हम स्ट्रेस रिलीव करने के लिए देते हैं, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए देते हैं, आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए देते हैं, आपके मसल क्रैम्प्स को रिलीव करने के लिए देते हैं, मीनोपॉजल और पेरीमीनोपॉजल वुमेन को देते हैं ताकि वो मीनोपॉज के स्ट्रेस के साथ रिलीव कर सकें। ये क्या कर रहा है? ये आपको रिलैक्स कर रहा है। तो रिलैक्स करने वाली चीज़ हम कब लेते हैं? हम रात को लेते हैं मैग्नीशियम, जिसको या आप ग्लाइसिनेट की फॉर्म में लें या सिट्रेट, लैक्टेट और एस्कॉर्बेट के मिक्सचर की फॉर्म में लें। इसको आप खाली पेट ले सकते हैं और रात को सोने से पहले ले सकते हैं। तो ये बेस्ट है, बल्कि नींद भी बहुत अच्छी आएगी और इसकी कोई डिपेंडेंसी भी नहीं है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। I'll see you all again with yet another informational video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।